क्या आपने कभी सोचा है कि अगर महाभारत के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन और भगवान हनुमान आमने सामने मिलते तो क्या होता? यह मुलाकात सिर्फ वीरता की नहीं बल्कि धैर्य, भक्ति, साहस और विनम्रता की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती। बहुत समय पहले पांडवों का राज्य अपने चरम पर था और अर्जुन, जो धनुर्विद्या में सबसे निपुण थे, अपने पराक्रम पर थोड़ा अधिक गर्व महसूस करने लगे थे। उनकी आंखों में यह विश्वास था कि इस धरती पर उनसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है और उनकी वीरता के किस्से हर महल और हर गांव में सुनाई जाते थे। भगवान श्री कृष्ण, जो उनके मित्र, मार्गदर्शक और सारथी थे, इसे देखकर मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अर्जुन का अहंकार अब बहुत बढ़ गया है और उसे विनम्रता का पाठ पढ़ाना जरूरी है। एक दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आओ समुद्र के किनारे चलते हैं, वहां तुम्हें अपनी शक्ति और सच्चाई का ज्ञान होगा। अर्जुन उत्सुक हो गए और दोनों समुद्र तट की ओर चल पड़े, जहां दूर दूर तक नीला पानी फैला हुआ था और हल्की नमकीन हवा बह रही थी। हवा में समुद्र की लहरों की मधुर आवाज थी और वातावरण में एक प्रकार की दिव्यता महसूस हो रही थी। अर्जुन उस दृश्य को देखकर मोहित हो गए और समुद्र की विशालता और उसकी शांत लहरों की चाल ने उनके मन को आनंद से भर दिया। तभी उनकी नजर समुद्र किनारे एक बूढ़े वानर पर पड़ी, जो शांत मुद्रा में बैठा था और अपने प्रभु श्री राम का जप कर रहा था। वानर की आंखों में भक्ति, शक्ति और आत्मविश्वास का गहरा मिश्रण दिखाई दे रहा था। अर्जुन, जो खुद को सबसे बड़ा योद्धा मानते थे, गर्व से बोले, तुम यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? क्या इस विशाल समुद्र को पार करने का तुम्हारा कोई उपाय नहीं है? वानर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहा हूँ। जो शक्ति भगवान में है वही असली शक्ति है और वही वास्तविक वीरता है। अर्जुन ने गर्व से उत्तर दिया, श्री राम महान थे, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन अगर मैं चाहता तो अपने बाणों से इस समुद्र पर एक ऐसा पुल बना सकता हूँ जिस पर पूरी सेना चल सके। वानर ने शांत स्वर में कहा, अगर ऐसा है तो बनाकर दिखाओ, मैं उस पुल पर चलकर देखूंगा कि वह कितना मजबूत है। अर्जुन ने तुरंत गांडीव धनुष उठाया और अपने दिव्य बाणों से समुद्र पर पहला पुल बनाने का प्रयास किया। कुछ ही क्षणों में बाणों का पुल तैयार हो गया, जो देखने में भव्य, मजबूत और असाधारण रूप से सुंदर प्रतीत हो रहा था। अर्जुन को अपने कौशल पर अत्यधिक गर्व हुआ और उनके मन में यह विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि इस विश्व में उनके समान कोई योद्धा नहीं है। वानर धीरे धीरे उस पुल की ओर बढ़ा और सावधानी से पहला कदम रखा। जैसे ही उसने अपना भार डाला, पूरा पुल अचानक टूटकर समुद्र में गिर गया और उसकी लहरें जोर जोर से टकराने लगीं। अर्जुन यह देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका पुल इतनी आसानी से टूट गया। उन्होंने तुरंत दूसरा पुल बनाने का निर्णय लिया और इस बार उन्होंने अपने सभी शक्तिशाली दिव्य बाणों और मंत्रों की शक्ति को जोड़ दिया। कुछ ही समय में दूसरा पुल तैयार हो गया, जो पहले से अधिक दृढ़ और विशाल था और उसकी भव्यता देखकर आसपास की हवा में रोमांच फैल गया। वानर ने सावधानी से उस पुल पर कदम रखा और जैसे ही उसने अपना वजन डाला, दूसरा पुल भी टूटकर समुद्र में गिर गया। अर्जुन का गर्व अब धीरे धीरे टूटने लगा और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यदि तीसरी बार भी यह पुल टूट गया तो मैं अपनी गलती स्वीकार करते हुए अग्नि में प्रवेश कर दूंगा। तभी वहां एक साधारण ब्राह्मण की तरह भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, अर्जुन, किसी भी परीक्षा में एक साक्षी होना आवश्यक होता है। मैं इस परीक्षा का साक्षी बनता हूँ। अर्जुन ने अपने मन को पूरी तरह केंद्रित किया और तीसरी बार पुल बनाने के लिए सभी दिव्य अस्त्रों और बाणों का उपयोग किया। कुछ ही क्षणों में तीसरा पुल तैयार हो गया, जो पहले दोनों पुलों से भी अधिक भव्य और मजबूत प्रतीत हो रहा था। वानर धीरे धीरे पुल की ओर बढ़ा और सावधानी पूर्वक कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, पुल पूरी तरह अडिग रहा और उसकी शक्ति देखकर अर्जुन स्तब्ध रह गए। वानर ने पुल पर कई बार कूदकर देखा और जोर लगाया,
लेकिन पुल न हिला और न टूटा। अर्जुन के मन में गहरी विनम्रता और आश्चर्य का भाव जाग उठा। तभी ब्राह्मण का रूप बदलकर श्री कृष्ण प्रकट हुए और साथ ही वानर का असली रूप भी प्रकट हुआ। वह थे भगवान हनुमान, श्री राम के परम भक्त और बलशाली वानर सेनापति। अर्जुन अपनी गलती समझ गए और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों के आशीर्वाद को प्राप्त किया और हृदय में सच्ची विनम्रता और भक्ति का भाव जागृत हुआ। हनुमान ने प्रसन्न होकर अर्जुन को कहा कि महाभारत के युद्ध में वे हमेशा उनके रथ के ध्वज पर विराजमान रहेंगे। अर्जुन ने अपनी पूरी गलती स्वीकार की और अपने अहंकार को त्यागते हुए भगवान हनुमान और श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया। उनकी आंखों में वास्तविक वीरता की चमक वापस आ गई। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। उन्होंने अपने आप से कहा कि अब केवल शक्ति ही नहीं बल्कि समझ और धैर्य की परीक्षा भी सामने है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन याद रखो, असली शक्ति केवल बाणों और अस्त्रों में नहीं बल्कि मन और आत्मा में छिपी होती है। अर्जुन ने सिर झुकाया और ध्यान केंद्रित किया। उनके हाथों में गांडीव धनुष चमकने लगा जैसे उसमें स्वयं दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। तभी हनुमान ने कहा, अर्जुन तुम्हारी शक्ति तो अद्भुत है, लेकिन इसे विनम्रता और भक्ति के साथ जोड़ना ही सच्ची वीरता है। अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, हनुमान जी, अब मुझे मेरी भूल समझ आ गई है। मैं अपनी शक्ति को केवल अहंकार के लिए नहीं बल्कि धर्म और न्याय के लिए इस्तेमाल करूंगा। हनुमान ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सही मार्ग है अर्जुन, यही वह पाठ है जिसे तुमने आज सीखना था। अर्जुन ने अपने बाणों और धनुष की शक्ति से तीसरी बार पुल बनाना आरंभ किया। इस बार उनकी आंखों में संयम और भक्ति की चमक थी। पुल तैयार होते ही हवा में हल्की गूंज फैल गई, समुद्र की लहरें शांत हो गई और आसपास का वातावरण दिव्य हो गया। हनुमान धीरे धीरे पुल की ओर बढ़े और उनके प्रत्येक कदम पर पुल अडिग और मजबूत प्रतीत हो रहा था। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक देखा कि हनुमान का प्रत्येक कदम पुल की स्थिरता को परख रहा था और उनके मन में गर्व के साथ साथ विनम्रता भी जाग रही थी। हनुमान ने पुल पर कूदकर शक्ति और स्थिरता की परीक्षा ली और पुल पूरी तरह अडिग रहा। यह देखकर अर्जुन स्तब्ध रह गए। अर्जुन ने अपनी सारी शक्ति और बुद्धि को जोड़कर सोचा कि अब केवल अहंकार नहीं बल्कि धैर्य और संयम की परीक्षा पूरी हो चुकी है। हनुमान ने कहा, अर्जुन देखो, सच्ची शक्ति केवल बाहरी अस्त्रों में नहीं बल्कि भीतर के आत्मविश्वास और भक्ति में होती है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, आपकी बात सही है हनुमान जी, अब मैं अपनी शक्ति का प्रयोग केवल धर्म और न्याय के लिए करूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन यही तुम्हारा असली मार्गदर्शन है। यह अनुभव तुम्हारे भविष्य के युद्धों में तुम्हारा सहारा बनेगा। हनुमान ने अर्जुन के माथे पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया और कहा कि युद्ध में वे उनके रथ पर हमेशा मौजूद रहेंगे। अर्जुन ने नमन किया और अपने अहंकार को पूरी तरह त्यागते हुए विनम्रता और भक्ति का अनुभव किया। पुल की यह परीक्षा समाप्त हुई और समुद्र किनारे शांत लहरों ने जैसे इस विजय का स्वागत किया। अर्जुन ने महसूस किया कि सच्चा वीर वही है जो अपने अहंकार को नियंत्रित कर सके और अपनी शक्ति को सही मार्ग में लगाए। हनुमान ने कहा, अर्जुन इस अनुभव को कभी मत भूलो, यह तुम्हारी असली शक्ति और साहस का प्रतीक है। अर्जुन ने प्रण लिया कि अब वह केवल धर्म, न्याय और भक्ति के मार्ग पर चलेंगे और अपने कौशल का प्रयोग केवल सही कार्यों के लिए करेंगे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन आज तुमने सीख लिया कि वीरता केवल बाहरी शक्ति नहीं बल्कि भीतर की भक्ति और विनम्रता में निहित होती है। अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, श्री कृष्ण जी, अब मेरी आंखें केवल धर्म और भक्ति की ओर देखती हैं, अहंकार और गर्व का स्थान नहीं है। हनुमान ने कहा, अर्जुन यही तुम्हारा असली मार्ग है, यही वह शिक्षा है जिसे तुमने आज सीखा। अर्जुन ने बाण और धनुष नीचे रख दिया और गहरी सांस लेकर महसूस किया कि उनकी शक्ति अब केवल अहंकार के लिए नहीं बल्कि न्याय, धर्म और भक्ति के लिए है।
श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन याद रखो, असली वीरता वह है जो अहंकार और घमंड को त्याग कर अपने कर्तव्य और धर्म के लिए काम करे। हनुमान ने कहा, अर्जुन तुम्हारा साहस अब सच्ची भक्ति और विनम्रता के साथ जुड़ चुका है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अर्जुन ने प्रण लिया कि अब वह युद्ध में अपनी शक्ति का प्रयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए करेंगे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन यह अनुभव तुम्हें जीवन भर याद रहेगा और तुम्हारे युद्धों में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, श्री कृष्ण जी और हनुमान जी, अब मेरी शक्ति केवल धर्म और भक्ति की सेवा में लगी रहेगी। हनुमान ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन यही वह पाठ है जिसे तुमने आज सीखा और यह तुम्हारे जीवन का अमूल्य अनुभव है। अर्जुन ने बाण और धनुष नीचे रख दिया और समुद्र की ओर देखा, जहां लहरें शांत और शांतिपूर्ण प्रतीत हो रही थीं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन याद रखो, असली वीर वही है जो शक्ति और साहस को विनम्रता और भक्ति के साथ जोड़ सके। अर्जुन ने महसूस किया कि अब उनका साहस और शक्ति केवल न्याय और धर्म की रक्षा के लिए है। हनुमान ने कहा, अर्जुन यह अनुभव तुम्हारे लिए एक अमूल्य शिक्षा है, इसे कभी मत भूलो। अर्जुन ने सिर झुकाया और प्रण लिया कि अब वह केवल धर्म, भक्ति और न्याय के मार्ग पर चलेंगे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन आज तुमने सच्ची वीरता और भक्ति का अनुभव किया है और यह तुम्हारे भविष्य के युद्धों में तुम्हारा सहारा बनेगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि अब उनका मन शांत, संयमित और विनम्र हो गया है। हनुमान ने कहा, अर्जुन तुम्हारा साहस अब सच्ची भक्ति और विनम्रता के साथ जुड़ चुका है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अर्जुन ने प्रण लिया कि अब वह युद्ध में अपनी शक्ति का प्रयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए करेंगे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन यह अनुभव तुम्हारे जीवन भर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और तुम्हारे कर्मों में तुम्हारी शक्ति बढ़ाएगा। अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, श्री कृष्ण जी और हनुमान जी, अब मेरी शक्ति केवल धर्म और भक्ति की सेवा में लगी रहेगी। हनुमान ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन यही वह पाठ है जिसे तुमने आज सीखा और यह तुम्हारे जीवन का अमूल्य अनुभव है। अर्जुन ने बाण और धनुष नीचे रख दिया और समुद्र की ओर देखा, जहां लहरें शांत और शांतिपूर्ण प्रतीत हो रही थीं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन याद रखो, असली वीर वही है जो शक्ति और साहस को विनम्रता और भक्ति के साथ जोड़ सके। अर्जुन ने महसूस किया कि अब उनका साहस और शक्ति केवल न्याय और धर्म की रक्षा के लिए है। हनुमान ने कहा, अर्जुन यह अनुभव तुम्हारे लिए एक अमूल्य शिक्षा है, इसे कभी मत भूलो। अर्जुन ने सिर झुकाया और प्रण लिया कि अब वह केवल धर्म, भक्ति और न्याय के मार्ग पर चलेंगे। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और पौराणिक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए बोलिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।